हेलो बच्चों, सो बेटा लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज Henry's law constant of oxygen is 1.4 into 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर एटीएम। ये हमारे को क्या दे रखा है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे रखा है, मतलब केएच दे रखा है एट 298 केल्विन। सो हाउ मच ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml at 298 केल्विन when the partial pressure of oxygen कितना है? 0.5 एटमॉस्फेयर है। तो अगर पार्शियल प्रेशर हमारे को दे रखा है 0.5 atm, तो मेरे को बोला है 100 ml में कितना डिसॉल्व होगा अगर उसका KH की वैल्यू 1.4 into 10 की पावर -3 है। अब देखिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर यूनिट ऑफ KH। KH हमारे को दे रखा है 1.4 into 10 की पावर -3 और यूनिट है मोल पर लीटर पर एटीएम। मोल पर लीटर पर एटीएम, इसका क्या मतलब रहा होगा कि असल में केएच किस फॉर्म में रहा होगा? ये कंसंट्रेशन अपॉन प्रेशर की फॉर्म में रहा होगा। तभी तो कंसंट्रेशन का यूनिट ऊपर है, प्रेशर का यूनिट नीचे है। मोल पर लीटर पर एटीएम बोला है, तो कंसंट्रेशन केएच क्या रहा होगा? कंसंट्रेशन अपॉन प्रेशर, या मैं बोल सकता हूं पी क्या रहा होगा? केएच इंटू सी, सॉरी पी इंटू केएच रहा होगा सी के बराबर। यस, तो यहां से हम इसको मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं, तो P इंटू के एच किसके बराबर रहा होगा? कंसंट्रेशन के बराबर, C के बराबर। तो ये हमारे को किससे पता लगा? यूनिट ऑफ के एच। तो यूनिट ऑफ के एच बेटा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अपन को पता लग चुका है ये प्रेशर मेरे को ऑक्सीजन का दे रखा है कितना? पार्शियल प्रेशर 0.5 atm। केएच कितना दे रखा है? ये 1.4 into 10 की पावर -3 दे रखा है। कंसंट्रेशन तो इसको बोल देता हूं मैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल वॉल्यूम जो कि 100 ml है। इसको लीटर में चेंज कर देते हैं तो ये 1000 ऊपर चले गया, ठीक है। सो ये और ये भी हमारा हो गया कैंसिल। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे हमारे पास? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे 1.4 into 0.5। अगर मैं करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा ये? अगर इसको, चलिए इसको अभी ऐसे ही रख देता हूं, अगले पेज पे करेंगे इसको। 0.5 into 1.4 into 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय ये 10 आ गया, ठीक है। सो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन देखिए हमारे पास, मैं वापस लिख रहा हूं, यहाँ पर हो गया 0.5 into 1.4 into 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। सो ये और ये उड़ाया नीचे, हमारे पास 2 जीरो और आ गए। 14 5 से कितना होता है? 70। तो हो जाएगा 70 into 10 की पावर -3 बाय 1000। जीरो से जीरो गया। और बेटा मैं मोल्स को, क्योंकि आंसर हमारे को ग्राम के अकॉर्डिंग या मिलीग्राम के अकॉर्डिंग देना है, तो मैं मोल्स को वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन बोल रहा हूं। तो ये हो जाएगा वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 32। ये मेरे पास मोल्स, ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो वेट कितना आ जाएगा? 32 into 7 into 10 की पावर -5 ग्राम। और जब हम इसको बेटा सॉल्व करते हैं तो ये बनता है हमारा 2.24 मिलीग्राम आफ्टर सॉल्विंग। कितना? 2.24 मिलीग्राम। सो दिस विल बी द वेट ऑफ ऑक्सीजन इन दिस, ठीक है। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन 2.24 मिलीग्राम आया। दैट मींस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बेटा। तो यहां से हमारे को एक चीज सीखने को मिलती है कि केएच का यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के यूनिट पर हम बातें करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।